हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम, लॉज ऑफ मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन यू सेंस मोशन? हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड absence of motion? First is the flight of a bird, a stationary train. Third is leaves flying through air. Fourth, a stone laying on a hill. इसमें क्या है? फर्स्ट, द फ्लाइट ऑन अ हिल। द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, इसका मतलब है बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें मोशन हो रहा है। नंबर सेकेंड है अ स्टेशनरी ट्रेन। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे स्थिर रहे ना, स्थिर रहते रहेगी तो उस ट्रेन में मोशन होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब है कि अ स्टेशनरी ट्रेन में मोशन, कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है। थर्ड इज लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, मतलब हवा चल रही है, उसके वजह से लीव्स उड़ रहे हैं और उसमें भी मोशन हो रहा है। अ स्टोन लेइंग ऑन अ हिल, एक स्टोन है, हिल पे स्टोन है और वो स्टोन कुछ भी मोशन में नहीं है, इसका मतलब उसमें भी मोशन नहीं हो रहा है। वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, as in the case of a bridge. Can you list other example of motion beside through given here? Think about it. First, we are traveling in a bus. Is the person sitting next to you in motion? मतलब आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास से एक बस जा रही है, उस बस में जो आदमी बैठा है वो उस बस में बैठ के जा रहा है, लेकिन उस बस का मोशन हो रहा है, लेकिन आपकी बस तो खड़ी है, आपका मोशन हो रहा है क्या? नहीं। what do you take into consideration to decide if an object is moving or not? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट देखा वो मोशन में है या नहीं है? We have learned that motion is a relative concept. If the position of an object is changing with respect to its surroundings, then it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be at rest. मतलब जो ऑब्जेक्ट इधर से उधर जा रहा है या एक एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, यानी इसका मतलब है वो मोशन में है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो किस स्थिति में है? रेस्ट, वो रेस्ट कर रहा है, उसमें कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। लेट्स ट्राई दिस। फर्स्ट, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन डिफरेंट वे एज शोन इन फिगर। फर्स्ट, शीतल एंड प्रशांत का हाउस है और एक संगीता का हाउस है और एक स्कूल है। आपको इस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है? शीतल एंड प्रशांत का हाउस, संगीता हाउस और स्कूल दिख रही है। शीतल क्या है? संगीता की फ्रेंड है और शीतल स्कूल जाते समय संगीता के घर से होके स्कूल जाती थी और शीतल और संगीता के स्कूल का डिस्टेंस है 500 मीटर और संगीता और स्कूल के बीच का डिफरेंस है 1200 मीटर्स। दोनों मिला के कितने हुए? 1200 प्लस 500, 1200 प्लस 500 कितने हुए? 1700। और शीतल और प्रशांत के हाउस से स्कूल का डिस्टेंस कितना है? 1300 मीटर। कितना है? 1300। तो कौन सा डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया? शीतल जब संगीता के हाउस से होके स्कूल तक जाती है वो डिस्टेंस हो गया 1700। और प्रशांत क्या कर रहा है? खुद के हाउस से डायरेक्ट स्कूल जा रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है? 1300। दोनों को अगर माइनस कर दे तो कितना बचेगा? 7 में से 3 गए, 1
1 से 1 गया 0, 400। मतलब शीतल क्या कर रही है, 400 मीटर ज्यादा चल रही है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन काट रहा है, शीतल, और प्रशांत शॉर्टकट लेके जा रहा है। इसका मतलब शीतल का डिस्प्लेसमेंट मोशन ज्यादा हो रहा है और प्रशांत का कम। शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's house on her way to school. B. Prashant went straight from home to school. Both are walking with the same speed. Who will take less time to reach the school and why? अभी मैंने आपको पढ़ाया और इसमें वही पूछा है कि प्रशांत क्या फर्स्ट क्या कर रही है, शीतल अपने फ्रेंड के घर जा रही है, संगीता के घर, उस और फिर वो दोनों मिलके स्कूल जा रहे हैं। और प्रशांत क्या कर रहा है, स्ट्रेट अपने स्कूल जा रहा है। दोनों की स्पीड सेम है। इन द अबव एग्जाम्पल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, व्हाट इज इट? वही जो अभी आपने पढ़ा ना, वही पूरा है। पॉज करके फिर से देख लीजिए। ये शीतल का डिस्टेंस ज्यादा होता है, वो ज्यादा 700 मीटर चलती है, और प्रशांत 1300 किलोमीटर चलता है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ traveled by an object in motion while going from one point to another, whereas displacement is the minimum distance between the starting and finishing point. इसमें बताइए डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवलिंग, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक एक्चुअल पाथ है ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट इन द मोशन। मतलब हम अपने घर से निकल के स्कूल तक आते हैं, जो हम है मतलब प्रशांत है। प्रशांत क्या कर रहा है, उसके घर से स्ट्रेट स्कूल जा रहा है। प्रशांत क्या है, फिर ऑब्जेक्ट है, और ओ वह क्या कर रहा है, अपने इस घर से स्कूल जा रहा है। उसके बीच में जो पाथ मतलब रोड है वो ट्रेवल कर रहा है इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वो अपने घर के पॉइंट से स्कूल के पॉइंट तक जा रहा है। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट एंड फिनिशिंग पॉइंट। मतलब अब स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, और जब हम अपने फिक्स पॉइंट तक पहुंचते हैं तब मतलब प्रशांत के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 1300 मीटर। तो प्रशांत का घर में वो खुद खड़ा है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 मीटर। और जब वो अपने स्कूल तक पहुंचेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1300 मीटर। इज दैट क्लियर?